हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 48 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 47 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अलंकार पंचशिखा ग्रंथ किस कवि द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अलंकार पंचशिखा ग्रंथ लिखा गया है कवि मतीराम के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मतीराम नाम के दो कवि थे। मतीराम नाम के दो कवि थे। प्रसिद्ध मतीराम प्रथम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध मतीराम प्रथम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे। ये फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और सतसई। प्रसिद्ध मतीराम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे। ये फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और सतसई के रचयिता थे। और संभवतः जो दूसरे मतीराम थे इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिए, अलंकार पंचशिखा ग्रंथ है। इसके अलावा छंदसार संग्रह, इसको पिंगल भी कहा जाता है, छंदसार संग्रह को, या इसको व्रत कौमुदी ग्रंथ भी कहा जाता है। व्रत कौमुदी ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, व्रत कौमुदी ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्रत कौमुदी ग्रंथ। इसके अलावा साहित्यकार और लक्षण श्रृंगार, ये किसकी रचनाएं हैं। ये संभवतः दूसरे मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इनको। और देखिए, द्वितीय मतीराम की रचना जो अलंकार पंचशिखा है, ये विक्रम संवत 1747 में लिखा गया संक्षिप्त ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत 116वें दोहे में रचनाकाल दिया हुआ है। 116वें दोहे में इसका रचनाकाल दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और यह कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद के लिए लिखा गया है। और यह ग्रंथ किसके समय लिखा गया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, चंद शासक ज्ञानचंद के समय लिखा गया ग्रंथ है ये। कौन सा। अलंकार पंचशिखा ग्रंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी ये स्थित है कहाँ पर। देहरादून में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना वर्ष 2009 में कहाँ पर हुई। देहरादून में हुई। और 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम जोड़ा गया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं ये हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं ये हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। और देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई। 24 फरवरी 2010 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? देखिए कुमाऊं के ऐसे कौन से कवि हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कुमाऊं के कौन से कवि हैं जिनको कविराज के नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, गंगादत्त उप्रेती, मुकुंदीलाल, हरगोविंद पंत या शैलेश मटियानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए कुमाऊं के जो गंगादत्त उप्रेती हैं इनको कविराज के नाम से जाना जाता है, गंगादत्त उप्रेती को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए प्रसिद्ध रंगकर्मी है मोहन उप्रेती और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती का जन्म स्थान अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती ताल। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ओम पर्वत जिसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी इसको कहा जाता है, और ये किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आदि कैलाश पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इस पर्वत की खोज किसने की थी? इस पर्वत की खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने। विपिन चंद्र पांडे ने इस पर्वत की खोज की थी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 6191 मीटर इसकी ऊंचाई है ओम पर्वत या कैलाश पर्वत की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए उत्तराखंड में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई वर्ष 1987 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में कहाँ पर की गई? पौड़ी में इसकी स्थापना की गई। और यह वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये वन्य जीव विहार फैला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह किसे माना जाता है? देखिए उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह माना जाता है किसको? कोल को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कोल को माना जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। और इस प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे होते हैं। कोल प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा मिलती है। ध्यान दीजिएगा किस प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन है, पूछा जा सकता है। तो कुमार कुमारी प्रथा जो है ये किस में मिलती है? कोल प्रजाति में ये प्रथा मिलती है। और इस प्रथा में भोटांतिक प्रभाव दिखता है। भोटांतिक प्रभाव इस प्रथा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे लिए इस उपन्यास के रचयिता हैं कौन? हिमांशु जोशी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हिमांशु जोशी जो हैं ये ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। हिमांशु जोशी की उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। कितने वर्षों तक किया? लगभग 29 वर्षों तक इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। इस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सीरीज़ को। कल के इस सीरीज़ में बहुत कम लोगों ने देखा, क्यों? इसका रीज़न क्या है आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए इस सीरीज़ को। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कल से कोशिश करने वाले हैं हम लोग कि करंट अफेयर भी इसमें थोड़े ऐड करें। तो आप सभी लोग कल की सीरीज़
सभी लोग देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी कल की 8 बजे वाली सीरीज़। तो 8 बजे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस सीरीज़ को कल, और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें इस सीरीज़ को देखने के लिए। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स बताए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप नोट ज़रूर कीजिएगा इस सीरीज़ को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। और वीडियो जिन लोगों ने शेयर नहीं की है अभी शेयर कर दीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कल्पेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए, कल्पेश्वर नाथ मंदिर ये किस शैली में निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। नागर शैली में निर्मित है कल्पेश्वर नाथ मंदिर। कल्पेश्वर नाथ मंदिर पंचम केदार है, ध्यान दीजिएगा, ये पंचम केदार है जहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। भगवान शिव के जटाओं की पूजा किस केदार में? पंचम केदार में होती है। और ये पंचम केदार कौन सा है? कल्पेश्वर नाथ, या इसको कल्पनाथ भी कहा जाता है। कल्पेश्वर नाथ केदार जो है ये किस जिले में? चमोली जिले में, चमोली जिले में ये स्थित है। देखिए, कल्पेश्वर नाथ के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं, 12 महीने इस केदार के कपाट खुले रहते हैं कल्पेश्वर नाथ के। ये ध्यान में रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए कौन सा ऐसा केदार है जिसके कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, ये कल्पेश्वर नाथ है जो कि एक पंचम केदार है, और ये एकमात्र केदार है जहाँ पर स्थानीय लोग पुजारी होते हैं। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पांडवों द्वारा। पांडवों द्वारा नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और देखिए, कल्पेश्वर नाथ के समीप एक कुंड है, ये कुंड कौन सा है ये आप कमेंट कीजिएगा, इस कुंड का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि आप आंसर करें इस क्वेश्चन का। मुश्किल से 1-2 लोग आंसर करते हैं, तो सभी लोग आंसर कीजिएगा। जिन लोगों को आंसर आता है और नहीं आता है तब भी आप कमेंट कीजिए, आपको ये 1 पॉइंट आपका छूट जाता है। देखिए, आपको नहीं आता है तो आपका छूट जाएगा। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे कि इसका आंसर क्या है तो आपको बताया जाएगा ना, 1 पॉइंट। एक चीज़ आप डेली छोड़ते रहेंगे तो कितनी चीज़ें छूट जाएंगी पीछे, खुद सोचिए आप। तो नहीं आता है तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को आता हो। तो नहीं आता है वो भी कमेंट कीजिए, अगर आता है तो तब भी कमेंट कीजिए। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मजाक उड़ाएगा कि हमें आता ही नहीं है, कोई यहाँ पर मजाक उड़ाने वाला नहीं है। और जो मजाक उड़ाता है वो खुद की ही मजाक उड़ाता है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की मजाक उड़ाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। आपको यहाँ पर इतनी सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिए, 6:30 बजे उत्तराखंड पुलिस स्पेशल भी आपको प्रोवाइड कराई गई है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। तो आप डेली फॉलो कीजिए इन सीरीज़ को। सुबह 10 बजे आर स्पेशल सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए या अदर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम के लिए वो सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। सुबह सुबह आपको 10 बजे वो सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आपको क्विज़ कराई जा रही है सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे। तो क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है, तो डेली आपको पता है कि इतने बजे ये सीरीज़ आती है, तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। अगला देखिए, किस जनजाति में बैठाण विवाह का प्रचलन है? देखिए, बैठाण विवाह का प्रचलन है किस जनजाति में? बोक्सा जनजाति में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थारू की बात करें तो थारू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा का प्रचलन है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 टिकटी प्रथा का प्रचलन है। किस जनजाति में? थारू जनजाति में। और ये विवाह की प्रथा है 3 टिकटी प्रथा, जो कि थारू जनजाति में प्रचलित है। और भोटिया की बात करें तो देखिए, भोटिया जनजाति में कौन सी प्रथा? दामोला विवाह प्रथा का प्रचलन है। और जौनसारी जनजाति में, नोट कर लीजिए, जौनसारी में बाज दिया, बेवाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथा का प्रचलन है। किस जनजाति में? बाज दिया, बेवाकी, इसके अलावा बोई दोदी की
विवाह प्रथा का प्रचलन है किस जनजाति में? जौनसारी जनजाति में। तो यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, याद रहेगा इससे आपको। तो थारू में 3 टिकटी प्रथा का प्रचलन है, भोटिया में दामोला विवाह प्रथा का प्रचलन और जौनसारी में है बाजदिया बेवाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथा का प्रचलन। और बैठान विवाह का प्रचलन किस में प्रचलित है? बोक्सा जनजाति में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, किस पंवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी? तो कौन सा ये पंवार शासक था जिसने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया था, अतः इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, तो इसको वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान दिए थे और इस राशि से यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो नरेंद्र शाह है इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह के स्मृति में 1 लाख रुपए दान दिए थे और इस राशि से यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्राउड बियर्स विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द क्राउड बियर्स विटनेस इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, रमेश पोखरियाल, इनका संबंध किस जनपद से है? पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है और ये उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। निशंक जी का पहला कविता संग्रह कौन सा था? इस नोट कर लीजिए, समर्पण जो है ये निशंक जी का पहला कविता संग्रह था। और अन्य कविता संग्रह कौन कौन से थे? ए वतन तेरे लिए, मुझे विधाता बनना है और नवांकुर, ये इनके कुछ कविता संग्रह हैं। और कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो भीड़ साक्षी है और एक कहानी, और बस एक ही इच्छा, ये इनके कहानी संग्रह है। तो इन कहानी संग्रह को नोट कर लीजिए और कविता संग्रह भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था? देखिए, सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार मिला वर्ष 2015 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? पानी राखो आंदोलन। और देखिए, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, कहाँ पर की गई? दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना पौड़ी में की गई। और देखिए, कब की गई ये आप कमेंट कीजिएगा, कब की गई दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती द्वारा पौड़ी में कब की गई, ये आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, राज्य में प्रथम बार जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, राज्य में प्रथम बार जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मोहन सिंह मेहता राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और वर्ष 1921 ईस्वी में इन्होंने कत्यूर क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, वर्ष 1921 ईस्वी में इन्होंने कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की। और देखिए, बैजनाथ में कताई बुनाई प्रचार केंद्र की स्थापना भी मोहन सिंह मेहता द्वारा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए,
मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? देखिए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई वर्ष 1977 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1977 ईस्वी में की गई, जो कि किस जिले में स्थित है? बागेश्वर जिले में ये स्थित है। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर वैज्ञानिक नाम होता है कस्तूरी मृग का। अगला देखिए, कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1973 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना और अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। और 2013 में वर्ष 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा नहर का निर्माण कब करवाया गया? देखिए शारदा नहर का जो निर्माण है ये करवाया गया वर्ष 1928 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शारदा नहर जो है ये चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। चंपावत में है बनबसा, तो चंपावत के बनबसा से ये निकाली गई है कौन सी नहर? शारदा नहर। इसका निर्माण वर्ष 1928 ईस्वी में कराया गया और इस नहर से चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। शारदा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नोट कर लीजिए, काली नदी पर। काली नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया है। और टनकपुर परियोजना 1993 ईस्वी से ये शारदा नदी पर है। टनकपुर परियोजना किस नदी पर? शारदा नदी पर है 1993 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। देखिए शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते कहाँ पर? जोशीमठ में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बद्री विशाल किसको कहते हैं? बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ को ही बद्री विशाल कहा जाता है। और देखिए बद्रीनाथ जो है शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा कहाँ पर होती है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा। और देखिए बद्रीनाथ मंदिर के लिए पद्मदेव बद्रीनाथ मंदिर के लिए पद्मदेव नामक व्यक्ति ने भूमि दान दी थी। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय किसको जाता है? कत्यूरी शासकों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किस जनपद में किया गया? देखिए गढ़वाल जागृत संस्था इसका गठन किया गया किस जनपद में? पौड़ी जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। ये ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा किया गया पौड़ी में गढ़वाल जागृत संस्था का गठन। और प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल जो हैं ये गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। देखिए ढांढक आंदोलन ये किससे संबंधित था? ये मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किस जिले में ये आंदोलन हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। ध्यान दीजिए टिहरी गढ़वाल में ये आंदोलन हुआ था, ढांढक आंदोलन, जो कि मजदूरों से संबंधित था। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर
लीजिए और कल रात को 8 बजे वाली सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी कल की। तो आप सभी लोग टाइम निकाल के रात 8 बजे ज़रूर तैयार रहें। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।